तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक सैम जो होता है कैटापुल्ट के ऊपर चढ़कर डेड बॉडीज और पत्थरों के साथ ही वहां पर कासल के अंदर जंप लगा देता है। तो उसी के साथ ही वो सोल्जर और उसका कैप्टन जो होते हैं बाहर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो सोल्जर कहता है कि ये देखो यहाँ पर इस लड़के ने वाकई में कर दिखाया, वो तो कासल के अंदर चला गया है। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके बारे में सुना था कि लॉर्ड ईयर गोस्ट जो है ये स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स को यूज करता है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया वो कैसे यहाँ पर डेड बॉडीज के ऊपर से फलांग रहा था, कैसे जंप कर रहा था। ये तो बिल्कुल लेजेंडरी वॉइड वॉक की तरह है। हमने पहले कभी यहाँ पर स्किल के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। जब किसी के साथ ही सोल्जर हैरान होकर चलाकर कहता है कि लेकिन मास्टर यहाँ पर कैटापोल्ट थी वो कहां पर चली गई। तो इतनी बड़ी कैटापोल्ट जैसी वहां पर से वो रिलीज हुई थी, इसी के साथ ही हमारा जो टैंक सैम था उसने कैटापोल्ट को अपने सिस्टम के अंदर रख लिया था, उसके इन्वेंट्री के अंदर रख लिया था। तो इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाता है कि वहां पर अंदर गेट के पास एक कुर्सी लगी होती है और वहां पर एक बारबेरियन लीडर बैठा होता है। तो बारबेरियन लीडर जिसका नाम तैमूर खान होता है, तैमूर खान वहां पर मीट खा रहा था और उसके पास उसका बड़ा सा काला भेड़िया भी होता है। और वहां पर बैठे बैठे वो सोच रहा होता है, देखो यहाँ पर लगता है कि फाइनली वो आ चुका है। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, इसे द लॉर्ड ईयर गोस्ट कहते हैं कि इसने यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है। ये कमीना वो इंसान है जिसने यहाँ पर इस जंग को स्टार्ट किया था और साथ ही यहाँ पर हमारे बहुत सारे बारबेरियंस को इसने मार डाला था। इसी की वजह से यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हम लोग इस हालत तक पहुंचे ऐसी कमीने की वजह से पहुंचे हैं। तो तैमूर खान उसे कहता है कि हम लोग तो कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मैं देख रहा था कब तुम यहाँ पर आओ और मैं खुद यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम कब यहाँ पर इस बैटलफील्ड का हिस्सा बने, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किसी को कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर आने के बाद तुमने हमारे बारबेरियंस की लाशों के ढेर लगा दिए। आखिर तुम कौन हो जो यहाँ पर आए हो, तुम किसके लिए फाइट करते हो, क्या तुम प्राइड के लिए फाइट करते हो या फिर तुम पैसे के लिए फाइट करते हो, तुम किस चीज के लिए फाइट करते हो। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तो इसी के साथ ही तैमूर खान जो होता है अपना भाला उठाता है, रुका खड़ा होता है और कहता है लेकिन खैर अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। ये फाइनल वार होने वाली है जो मेरे और तुम्हारे बीच में होगी। मैं तैमूर खान चंगेज खान का बेटा जहां पर इस बात का दावा करता हूं कि मैं अपने हाथ से तुम्हें मारने वाला हूं और तुम्हें मौत की नींद सुलाने वाला हूं, जहां पर तुम्हारे हाथ से मरूंगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर इतनी बात करता है और उसे कहता है कि अपना नाम बताओ वॉरियर, क्योंकि हमारे यहाँ जहां पर ये शान की बात होती है अपने वॉरियर के अपने दुश्मन का नाम जानना। तो वहां टैंक सैम जो होता है उसे अपना नाम बताने की बजाय वहां पर कैटापुल्ट कह देता है। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कमीने, तुमने यहाँ पर अभी भी क्या कहा, क्या ये तुम्हारा नाम है। लेकिन जैसे वो कैटापुल्ट कहता है तो उसकी इन्वेंट्री ओपन होती है और कैटापुल्ट जो होती है वो निकलकर सीधी तैमूर खान के ऊपर गिर जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा जो टैंक सैम था वो यहाँ पर ट्रिक्स को यूज कर रहा था। उसे लगा था कि इस बड़ी सी कैटापुल्ट को उसके ऊपर फेंकूंगा तो वो उसके नीचे आकर दबकर मर जाएगा। तो जैसी कैटापुल्ट वहां पर गिरती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। इसी के साथ टैंक सैम अपनी विंडो ओपन करता है और कहता है कि स्टेटस विंडो मुझे दिखाओ, क्या यहाँ पर एक्सपी बूस्ट हुई है, क्या मैंने लेवल 30 को अचीव कर लिया है। लेकिन इसी के साथ ही वो देखता है कि एचपी बूस्ट नहीं होती, उसे एक्सपीरियंस नहीं मिला होता। तो वो कहता है मुझे तो लगा था कि ये ट्रिक काम कर जाएगी लेकिन अफसोस कि ये ट्रिक काम नहीं की। मैंने यहाँ पर कैटापुल्ट को अपनी इस इन्वेंट्री में इसलिए रखा था कि इसके पास सरप्राइज अटैक किया जा सके। तो इसी के साथ ही वहां पर जहां धमाका हुआ था वुल्फ जो होता है पहले निकल कर आता है, वो भेड़िया आता है आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा टैंक सब अपनी तलवार सामने करता है, भेड़ियों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन भेड़िया भी शायद कोई मार्शल आर्टिस्ट है, वो अपने दांतों के साथ उसकी तलवार को चबाना शुरू कर देता है, उसकी तलवार को अपने दांतों में दबा रहा होता है। तो हमारा टैंक सैम कहता है कमीना भेड़िया, इसके दांत तो तलवार से भी तेज हैं। जबकि दूसरी तरफ तैमूर खान निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे पर काम करने वाली नहीं थी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी ये ट्रिक ग्रेट तैमूर खान के खिलाफ काम करेगी। तुम अब मेरे हाथ से इतनी बुरी तरह से मरने वाले हो कि तुम क्या याद करोगे कि तुम तैमूर खान के हाथ से मरे हो। और वो उसके ऊपर आकर अटैक करता है जिसकी वजह से हमारा टैंक सैम उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के अगर तुम मर गए तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाला, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर लॉर्ड ईयर गोस्ट के नाम पर मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देने वाले और काफी अच्छी बैटल करने वाले हो। लेकिन वहीं पर से फिर से तैमूर खान के ऊपर अटैक होता है। तैमूर खान अपने बाले को सामने करता है, अटैक को ब्लॉक करता है। तो टैंक सैम उठकर सामने आता है और उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर बोर हो गया था छोटे मोटे सोल्जर्स को मारकर, इन छोटे मोटे सोल्जर्स को मारकर मेरा एक्सपी बूस्ट नहीं हो रहा था और मुझे लगा था कि तुम्हें मारूंगा तो मैं लेवल 30 को अचीव कर लूंगा। लेकिन अब लगता है कि लेवल 30 को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो तैमूर खान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, कौन से लेवल की बात कर रहे हो। तो हमारा टैंक सैम इसी के साथ अपनी बॉडी के ऊपर अपनी तलवार के साथ कट्स लगाना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी बॉडी के ऊपर इतनी बुरी तरह से कट लगाता है कि उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तैमूर खान काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़का कर क्या रहा है, ये अपनी बॉडी के ऊपर कट्स क्यों लगा रहा है, वो भी इतने सीवियर कट्स के, ऐसे लगता है जैसे ये अभी मर जाएगा। लेकिन हमारा टैंक सैम जो होता है वो जानबूझकर अपनी बॉडी पे कट लगा रहा था क्योंकि उसके पास एक स्किल होता है जिसे वैगाबॉन्ड एक्सक्लूसिव स्किल कहा जाता है। जब उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर कट्स लगे या फिर वो इतनी बुरी हालत में हो कि उसकी जो पावर लेवल है उसकी
एचपी जो है 20% से लो रह जाए तो उसके बाकी के सभी स्टैट्स को एक्सपोनेंशियली यानी 10% के हिसाब से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर उसकी जो हेल्थ लेवल होती है वो 20% से कम रह जाती है तो उसके जो लेवल्स होते हैं उसके बाकी के स्टैट्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारा टैंक सैम जो होता है उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मारने की बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ ताकि तुम्हें मारकर मैं सेंट्रल प्लेन्स में जा सकूँ जहाँ पर हर तरफ शिकार ही शिकार है। वहाँ पर तो शिकार की भरमार है, चाहे वो राइडियस लोग हो, जहाँ पे डिमोनिक लोग हों, बस तुम्हें मारना है, लेवल 30 को अचीव करना और वहाँ पर पहुँचना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जो टैंक सैम है क्या वो लेवल 30 अचीव करने के बाद सेंट्रल प्लेन्स में सेफली पहुँच पाएगा या नहीं।